जय श्री राधे। धर्म सुधा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके लिए शौचाचार की विधि का प्रकरण संध्योपासना और नित्य कर्म का पिछला अंक जो आपके सामने मैंने उपस्थित किया था, उसी से अगले अंक में शौचाचार का प्रयोग और उसकी विधि। शौचाचार का अभिप्राय है कि पवित्रता और स्वच्छता किस प्रकार से बनाई जाए और उसका क्या प्रभाव होता है। इस विषय में दक्ष स्मृति में कहा गया, शौचे यत्नः प्रकर्तव्यः शौच मूलो द्विजः स्मृतः शौचाचार विहीनस्य समस्ता निष्फला क्रियाः। समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं जिसके जीवन में शौचाचार नहीं होता। इसलिए शौच को यत्नपूर्वक शास्त्र विधि से करना चाहिए। शौच की विधि का जो प्रभाव है, शौच मूलो द्विज स्मृता, द्विज कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये द्विजाति हैं। और इन द्विजातियों का वैशिष्ट्य इसी बात में है कि ये स्वच्छता से और पवित्रता से रहें। यदि स्वच्छता और पवित्रता इनके जीवन से चली जाती है तो इनके समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। ये सामने समस्या लिखा हुआ आ रहा है, ये समस्ता पद है और मिसप्रिंट होकर के समस्या आपके सामने ये बन करके आया है, तो इसको समस्या नहीं बनने देंगे। समस्ता निष्फला क्रिया, ऐसा ही हम इसको पढ़ेंगे। और फिर शौच के बारे में कहा कि दो प्रकार का शौच होता है। पवित्रता दो प्रकार से हमें धारण करनी चाहिए, बाह्य स्वच्छता और आंतरिक पवित्रता। तो इसके लिए भी हमारे ऋषियों ने निर्देश दिया कि शौच को, शौचम तो द्विविधम प्रोक्तम बाह्यमाभ्यंतरम तथा मृज्जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम भाव शुद्धिस्तथांतरम। भाव शुद्धि और शरीर शुद्धि, तो इसका दो प्रकार से भेद है। फिर शौच की विधि का वर्णन किया और शौच की विधि के लिए सबसे पहले स्थान का निर्देश किया गया है कि नैऋत्याभिमिषु विक्षेपम अतित्यादिभ्यधिकम भुवा। नैऋत्य कोण में अर्थात दक्षिण और पश्चिम के मध्य में जो भाग है, जो उसको कहते हैं नैऋत्य कोण, और उसी स्थान पर मलमूत्र का विसर्जन होना चाहिए। आपके घरों में शौचालय उसी कोण में बना होना चाहिए। और इसी विधि में आगे कहा कि दिवा संध्या सुकर्णस्थ ब्रह्म सूत्र उदंग मुख। दो जातियों को मलमूत्र त्यागते समय यज्ञोपवीत अपने दाहिने कान पर लपेट करके और उत्तर की ओर मुँह करके मलमूत्र त्यागना चाहिए। और रात्रौ च दक्षिणामुख, और रात्रि में दक्षिणाभिमुख होकर के। इसी विषय में श्रीमद् देवी भागवत में कहा कि अंतर्धाया तृणैर्भूमिं शिरः प्रावृत्य वाससा वाचम नियम्य यत्नेन स्ठीवनोच्छ्वासवर्जितः। मलमूत्र त्यागते समय अगर आप खुले में मलमूत्र त्यागते हैं तो नंगी भूमि पर, यानी रिक्त ज़मीन पर, खाली ज़मीन पर कभी भी मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। कुछ तृण और पत्ते इत्यादि हों। और अब तो इस विषय में कोई कल्पना ही नहीं है, क्योंकि ये शौचाचार का एक स्वच्छता के अभियान में घर घर में शौचालय बनने का और घर घर में शौचालयों की व्यवस्था का एक अभियान अपने देश में चल रहा है। तो ये होना ही चाहिए। तो ध्यान रहे कि वो शौचालय हमारे नैऋत्य कोण में हो, पश्चिम और दक्षिण के मध्य में हो, और फिर वहाँ पर हम अपना शौचा से निवृत्त हों। विशेष ध्यान ये रखना है कि वाचम नियम्य यत्नेन,
मलमूत्र त्यागते समय बिल्कुल भी कुछ बोलना नहीं चाहिए। और इष्ठिवनोच्छ्वास वर्जिता, वहाँ पर थूकना भी मना है और गहरी लंबी सांस लेना भी वर्जित है। इस प्रकार से मौन होकर के यत्नपूर्वक उच्च शौच विधि का पालन करना है और उस शौच विधि से ही हमारे आरोग्य का संबंध है और उसी शौच विधि के पालन से हमारे चैतन्यता का भी संबंध है और हमारे आरोग्यता और चैतन्यता के मध्य में साधना की जो कड़ी है वो इसी शौचाचार से पूर्णता को प्राप्त होती है। उसके बाद मलमूत्र त्यागने के बाद अपने उन अंगों को भली भांति धोने का विधान शास्त्रों में कहा और उसमें तो यहाँ तक कहा कि मिट्टी से इतनी बार इस प्रकार से इन अंगों को धोना है। ये वैदिक काल का निर्देश है। तब इस मिट्टी में कई प्रकार के औषधीय गुण होते थे। आज कालक्रम से मनुष्य ने इसके अंदर अपने क्रियाकलापों से विष घोल दिया, तो अब इस मिट्टी में भी विषाणु हो गए। कहते कि मिट्टी लगी है तो साबुन से हाथ धो लो और हैंड वॉश से हाथ धो लो। ये करना ही चाहिए क्योंकि अब युग धर्म है, तो उस मिट्टी में वो तत्व वो औषधीय गुण नहीं रहे। तो हमको भली भांति इसमें स्पष्ट निर्देश कहा कि लिंग शौचम पुरा कृत्वा गुद शौचम तथा परम। ये निर्देश हमको आश्वलायन ऋषि के निर्देश के अनुसार मिला है कि हमको अपने मलमूत्र के स्थानों को इस प्रकार से धोना है, स्वच्छता रखनी है और फिर कौन से हाथ से किस प्रकार का क्रियाकलाप होना चाहिए। इस विषय में आचार भूषण में कहा कि धर्मविद दक्षिणम हस्तम अधा शौचे न योजयेत। जो धर्मज्ञ लोग हैं, धर्म विधि से जो अपने जीवन को अमृतमय बनाना चाहते हैं, उनको अपना दाहिना हाथ नाभि से नीचे वाले अंगों पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। शौच के समय उन अंगों को पवित्र करने में बाएं हाथ का ही प्रयोग करना चाहिए। तथा च वाम हस्तेना नाभि रूढ़धुम न शोधयेत। और बाएं हाथ को नाभि से ऊपर वाले अंगों पर प्रयोग शौच के लिए नहीं करना। नाभि से ऊपर के अंगों को दाहिने हाथ से ही धोना चाहिए। और भली भांति अपने हाथों को धो करके स्वच्छ करके फिर कुल्ला करने का विधान रखा और उसमें कहा कि जब हम कुल्ला करेंगे तो उस जल को कहाँ हम थूकेंगे। तो उसमें कहा कि पुरतः सर्वदेवाश्च दक्षिणे पितरस्तथा ऋषयः पृष्ठतः सर्वे वामे गंडू समाचरेत। हमको कुल्ला करते समय ये ध्यान रखना है कि पुरतः सर्वदेवाश्च, हमारे सम्मुख सर्वदा देवताओं का निवास होता है। दक्षिणे पितरस्तथा, और हमारे दाहिने हाथ की तरफ हमेशा पितरों का निवास है। ऋषया पृष्ठता सर्वे, और पृष्ठभाग में पीठ पीछे समस्त ऋषिगण विराजमान होते हैं। वामे गंडो समाचरेत, इसलिए जब भी कुल्ला करके थूकना हो या कुछ भी आपको बलगम इत्यादि जो होता हो, हमेशा बाईं तरफ थूकना चाहिए। तो इसका भी विधिवत ध्यान रखा जाए। और उस कुल्ला करने का जो विधान है, आप अपने वाशबेसन में ही क्यों ना करें, लेकिन आप इस ढंग से खड़े हों कि आप बाईं तरफ थूकें, और ये सब संभव है। तो ये सभी लोगों को ये छोटे छोटे नियमों का भली भांति अनुष्ठान करना चाहिए। फिर कुल्ला करने के लिए बताया कि किस प्रकार से कुल्ला किया जाए। तो कुर्या द्वादश गंडूसान पुरीशोत्सर्जने द्विज। द्विज को मल त्याग के बाद 12 बार कुल्ला करना चाहिए। लघु संका यानी मूत्र त्यागने के बाद उसको 4 बार कुल्ला करना चाहिए। भोजनांते तो षोडश,
और भोजन के बाद 16 बार कुल्ला करके भली भांति मुख प्रक्षालन करना चाहिए। तब शास्त्र की दृष्टि में उस द्विज का ये शौच क्रम पूर्ण माना जाएगा। और ये सारा विधान जो हम देख रहे हैं ये पूरा स्वच्छता और पवित्रता पर और आरोग्यता के लिए बनाया गया है। इससे भली भांति अनुष्ठान की सिद्धि होती है। इसमें हमको साधना और सिद्धि दोनों की प्राप्ति शौचाचार और सदाचार में ही हो जाती है। यदि निष्ठा से सदाचार और शौचाचार का यथाशक्ति पालन किया जाए तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इन बातों को धारण करने का अभ्यास करें, अपने लोगों को ये शेयर करके भेजें और अधिक से अधिक सनातन धर्म में हमारी इस वैदिक रीति का प्रयोग होना चाहिए। ये सब संभव है, कोई कठिन नहीं है। ये बात हमारे मन में आ जानी चाहिए और फिर धीरे धीरे हमको शौचाचार का अनुष्ठान सिद्ध हो जाएगा, सदाचार जीवन में आ जाएगा तो हमारे समस्त साधना की सिद्धि अति शीघ्र हमें प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी विधान किया गया कि अब शौचाचार है और कोई व्यक्ति लाचार है, यानी वो अस्वस्थ है, नहीं कर सकता, या किसी का कार्य ज़्यादा है, जैसे कि घर में हमारी माताएं होती हैं, माताओं के पास घर की सारी जिम्मेदारी, बाहर के भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उस दृष्टि से देश, काल और पात्र का विभाजन भी किया है कि स्थान विशेष के कारण या परिस्थिति विशेष के कारण किस प्रकार के शौचाचार का पालन हो। इसके लिए कहा कि स्त्री शूद्रयोरर्धमानम शौचम प्रोक्तम मनीषिभिः दिवा शौचस्य निषेधम पथि पादौ विधीयते। स्त्री वर्ग के लिए, मातृवर्ग के लिए आधा शौच, यानी इतना जो कुछ विधान बताया, इतनी बार इतना ऐसा करके, इससे आधे शौच में मातृवर्ग को अर्धमानम, ऋषियों ने कहा हम मान गए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे दायित्व हैं और शौचाचार में आप इससे आधा शौचाचार करें तो व्यवस्था बन जाएगी। शूद्रयो और अंत्यज जो हमारा चौथा वर्ण है उसको भी सेवा धर्म दिया, और सेवा धर्म में तो केवल सेवा ही सेवा होती है। तो ऋषियों ने इस बात का भली भांति अनुभव करके उनको भी अर्धमानम, आधा शौच में ही उनका शौचाचार मान लिया। इसके अलावा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में, इन सब के लिए कहा कि आपको पूरा पूरा पालन करना है। दिवा शौचस्य निषर्दम, दिन में जितना शौचाचार बताया, रात में उससे आधे में ही आपका शौच, आपकी पवित्रता मानी जाएगी। और पथि पादो विधीयते, अगर आप कहीं मार्ग में चल पड़े हैं, यात्रा पे हैं, तो उसका 1/4 हिस्सा ही शौचाचार का आप कर लें तो आपका वो मान लिया जाएगा। ऐसा आदित्य पुराण में दक्ष स्मृति में कहा। और बहुत बड़ी बात कही कि गंगा तो ये न कृत्स्नेन मृदभारेश्च नगोपमयी अमृत्युश्चाचरण शौचम भाव दुष्टो न शुद्ध्यति। आचार्यों में व्याघ्रपाद कह रहे हैं कि संपूर्ण गंगा जल से किसी व्यक्ति को स्नान कराया जाए और मिट्टी के तो पहाड़ के पहाड़ खड़े करके उसको उससे धुला जाए और पूरे जीवन मृत्यु पर्यंत वो व्यक्ति इस शौच को करता रहे, भाव दुष्टो न शुद्ध्यति। लेकिन अगर उसका भाव शुद्ध नहीं है तो वो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए भाव शुद्धि की अति आवश्यकता है। बाह्य स्वच्छता का हमारी भाव शुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए पहले बाह्य शुद्धता हम बनाएं और फिर आंतरिक पवित्रता जो हमारे शुद्ध भाव के रूप में प्रकट होती है वो जीवन में अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। तो ये शौचाचार का प्रकरण आप सभी ध्यान से सुना, आप सब ध्यान से सुनिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए और इस विषय में फिर आगे निरंतर आचमन,
स्नान सब विधियों का